हरे कृष्ण। तो आज हम 31वें श्लोक पर चर्चा करेंगे अध्याय पहले में। और ये श्लोक क्या है? ये श्लोक है न च श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा स्वजनम आहवे न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च। तो अर्जुन कह रहा है अब भगवान कृष्ण को आगे कि हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से ना तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है और ना मैं उससे किसी प्रकार की विजय, राज्य या सुख की इच्छा रखता हूँ। आहवे, फर्स्ट लाइन में जो लास्ट वर्ड है उसका मतलब है आहवे। आहवे मतलब युद्ध, और स्वजना मतलब रिश्तेदार, हत्वा मतलब मारकर। इस युद्ध में अपने रिश्तेदारों को मारकर भगवान मुझे न च श्रेयो अनुपश्यामि, मुझे कुछ भी श्रेय नहीं दिखता। दो पथ होते हैं ना, एक श्रेय पथ एक प्रेय पथ। तो प्रेय तो होता है कि जो मुझे अच्छा लगता है बस वही मैं करूँगा, जस्ट डू इट। और श्रेय मतलब होता है कि जिससे सबका हित हो वो मैं करूँगा। तो अर्जुन यहाँ पर एक्चुअली कह रहा है कि मुझे कोई श्रेय नहीं दिखता इस युद्ध में अपने इन स्वजनों को मारकर, या मधुसूदन सरस्वती अपनी टीका में लिखते हैं अस्वजनम आहवे, वो स्वजन को अस्वजन ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो कह रहे हैं कि अर्जुन कहना चाहता है कि मुझे अपने स्वजनों को मारने पर कोई लाभ नहीं दिखता, और ना ही जो जिनसे मुझे कोई लेना देना नहीं है उनको भी क्यों मारना। मतलब किसी को नहीं मारना चाहिए, अहिंसो परमो धर्म भगवान। अल्टीमेटली वो ये कहना चाह रहा है बार बार। और वो कह रहा है कि श्रेय, मुझे कोई लाभ नहीं दिखता इसमें, मुझे कोई हितैषी हितकारी क्रिया नहीं लग रही मुझे। ये मुझे लग रहा है कि हम गड़बड़ करने जा रहे हैं। अब मुझे तो सब गलत लग रहा है। अनुपश्यामी, अनु मतलब कि बहुत लंबा सोचने के बावजूद भी, मैं बहुत सोच समझ के डिसीजन ले रहा हूँ मैं। अनुपश्यामी, अनु ना पश्यामी, मैं इतना सोच विचार करने के बावजूद भी नहीं देख रहा हूँ श्रेय, कोई मंगल नहीं देख रहा हूँ मैं इसमें, इन सब का। तो अल्टीमेटली वो श्रेय की आड़ में अपनी आसक्ति उसकी निकल रही है, बस और कुछ नहीं है। एक्चुअली श्रेय की आड़ में अपनी आसक्ति को छुपा रहा है और कुछ नहीं कर रहा, और भगवान को बेवकूफ़ बना रहा है। मतलब वो उसको ये नहीं पता कि भगवान के साथ मैं बात कर रहा हूँ। भगवान मतलब जो पूरा अंदर तक चीर के हृदय में क्या चल रहा है वो देख सकते हैं। उसको समझ नहीं आ रही कि भैया ये भगवान है। इसलिए बहुत पूरी तरह से वो माया में चल रहा है। अब माया में जा रहा है ना, इसलिए वो बिल्कुल इस तरह से बात कर रहा है। और इसलिए वो कह रहा है कि न कांक्षे विजयम कृष्ण, मुझे कोई आकांक्षा नहीं है भगवान मुझे विजय की, मुझे जीत नहीं चाहिए। चाहे हे कृष्ण मुझे जीत नहीं चाहिए। कृष्ण मतलब कि हे कृष्ण, आप तो कृष्ण हैं, आप तो सच्चिदानंद है, आप तो शाश्वत पुरुष हैं और हमेशा आनंद में रहते हैं, हमेशा ज्ञान में रहते हैं। लेकिन मैं तो मेरे को तो आत्म साक्षात्कार नहीं हुआ, मेरे को तो लैक ऑफ नॉलेज है, मेरे में कोई रियलाइजेशन नहीं है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। इसलिए मैं बहुत दुखी हूँ और आप परम सुखी हैं। इसलिए मुझे भी इस दुखमय परिस्थिति से आप कृपा करके निकालिए हे कृष्ण। इसलिए कृष्ण वर्ड का इस्तेमाल कर रहा है अर्जुन यहाँ पे। न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च, और मुझे राज्य की भी इच्छा नहीं है, ना जीत की इच्छा है, ना सुख की इच्छा, मुझे कुछ नहीं चाहिए भगवान, मुझे बख्श दो मेरे बाप। अल्टीमेटली ये कहना चाह रहा है। वो कह रहा है मुझे कोई इच्छा नहीं है। एक्चुअली श्रील प्रभुपाद इसके तात्पर्य में लिख रहे हैं, और ये डिवोटीज पूछते भी हैं। श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि कहा जाता है कि दो प्रकार के मनुष्य परम शक्तिशाली तथा जाज्वल्यमान सूर्यमंडल में प्रवेश करने के योग्य होते हैं। एक तो क्षत्रिय जो कृष्ण की आज्ञा से युद्ध में मरता है, तथा दूसरा सन्यासी जो आध्यात्मिक अनुशीलन में लगा रहता है। तो अब क्वेश्चन ये है कि
डिवोटी से पूछते हैं अक्सर कि सूर्यमंडल में प्रवेश क्यों करेंगे, मतलब जो सन्यासी है वो तो भगवान का भजन में लगा रहता है, और क्षत्रिय जो है वो कृष्ण की आज्ञा से युद्ध में मर रहा है, जैसे प्रभुपाद लिख रहे हैं, तो फिर वो सूर्यमंडल में प्रवेश क्यों करेगा, उसको तो गोलोक जाना चाहिए, वैकुंठ जाना चाहिए। तो बात बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर एक्चुअली सभी आचार्य ये एक्चुअली पराशर स्मृति से ये श्लोक कोट नहीं किया श्री प्रभुपाद ने, लेकिन उस श्लोक का अनुवाद लिख दिया यहाँ पे। तो पराशर स्मृति में आता है कि जो क्षत्रिय है जो युद्ध में मरता है, और प्लस जो सन्यासी है जो अपनी हमेशा भगवान के भजन में लगा रहता है, वो मरने के बाद पराशर स्मृति में लिखा है कि वो सूर्यमंडल को भेद कर उसके ऊपर जो बहुत उच्चतर लोक हैं, वैकुंठ लोक इत्यादि, वहाँ पर जाता है। इसका मतलब ये है। तो एक्चुअली अर्जुन यही कह रहा है कि मैं इनको मारूंगा तो ये मरने के बाद उच्चतर लोकों में जाएंगे, लेकिन मुझे क्या लाभ है, न च श्रेयो अनुपश्यामी, मुझे तो कोई इसमें, मुझे अपने लिए तो कोई लाभ नहीं दिखता, मुझे तो कोई मंगल नहीं दिख रहा। इनको फ़ायदा होगा लेकिन मैं तो यहीं रह जाऊँगा इनको मार के, और मैं तो कहीं नहीं जाऊँगा। वो तो मरने वाले के लिए पराशर स्मृति में लिखा है कि उसको उच्च लोकों की प्राप्ति होती है, मारने वाले के लिए थोड़ा ना लिखा है। और फिर मैं और न कांक्षे विजयम कृष्ण, और सेकंड लाइन से एक्चुअली लग रहा है कि अर्जुन कह रहे हैं कि मुझे ना राज्य की इच्छा है, ना सुख की इच्छा है, ना जीत की इच्छा है, कोई इच्छा नहीं है, मैं तो प्योर डिवोटी हूँ, शुद्ध भक्त हूँ, कोई इच्छा नहीं है मेरे में। लेकिन अर्जुन एक्चुअली दिखा रहा है कि भगवान मुझ में कुछ इच्छा नहीं है। वो इसलिए इच्छा नहीं कर रहा, वो कह रहा है कि मैं इन सब रिश्तेदारों को अपने मार ही दूँगा, तो इन रिश्तेदारों को मार कर मैं अकेले राज्य भोग क्या करूँगा, बोर ही हो जाऊँगा। रिलेटिव्स के साथ ही तो सुख अनुभव किया था, मेरे सारे दादा ताऊ चाचा सभी मारे जाएंगे तो मैं करूँगा क्या अकेला, अचार डालूँगा क्या तो इसलिए वो अर्जुन बहुत परेशान था। अर्जुन मुझे तो कोई फ़ायदा ही नहीं दिख रहा, मतलब मैं तो पागल हो जाऊँगा, यहाँ रहूँगा तब भी पागल हो जाऊँगा, और ऊपर तो जा ही नहीं सकता क्योंकि ये तो मैं इनको मारूँगा, ये जाएंगे सूर्यमंडल को भेद कर ऊपर के लोकों में, मैं थोड़ा ना जाऊँगा, मरेंगे तो ये। अगर आप कह रहे हैं कि हम जीतेंगे तो तब भी मुझे ये सही नहीं लग रहा भगवान, इसलिए आप मुझे प्लीज़ आप मुझे फोर्स मत करिए। अल्टीमेटली ये कहना चाह रहा है, मुझे जंगल में जाने दीजिए और मुझे भजन करने दीजिए, मैं वहीं अपना 2-4 फल फ्रूट तोड़ ताड़ के खा लूँगा और सो जाया करूँगा। लेकिन प्रभुपाद जी लिख रहे हैं उसने तो वन जाने का निश्चय कर लिया है जहाँ वह एकांत में निराशापूर्ण जीवन काट सके। उसे क्षत्रिय होने के नाते उसे अपने जीवन निर्वाह के लिए राज्य तो चाहिए ही चाहिए, खाने के लिए कुछ तो उसको करना ही पड़ेगा। और अल्टीमेटली भगवान युद्ध इसलिए भी करवाना चाहते थे क्योंकि भगवान कह रहे थे कि तुम अपने बारे में जो सोच रहे हो वो सब गलत है, तुम अपने बारे में सोच के डिसीजन ले रहे हो, इसलिए तुम चाहते हो युद्ध ना हो, लेकिन मैं पूरे संसार के बारे में सोच के डिसीजन ले रहा हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ युद्ध होना चाहिए, क्योंकि मैं आया ही इसलिए हूँ। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब धर्म की हानि होती है मैं धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की स्थापना करने तो आता हूँ, और तुम मेरे मिशन में हेल्प ही नहीं करोगे और बड़ी बड़ी श्रेय जैसी बातें करोगे, ये तो सब ढोंग है, नाटक है, बंद करो तुम इसको। अल्टीमेटली भगवान यही उसको समझाना चाह रहे हैं। बाकी अब इसका तात्पर्य पढ़ेंगे तो आपको चाहिए अब क्लियर हो जाएंगे। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय।